हेलो। आज हम लोग क्लास 7 का 7 जनवरी में एफटीआरई के पेपर 2 का सलूशन देखेंगे। ठीक है, तो इस पेपर में हम लोग देख रहे हैं दो सेक्शंस थे। पहला सेक्शन तो हमारा साइंस पे था और दूसरा सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स पे बेस्ड था। साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दो पार्ट में दिया गया है, और इधर मैथ्स भी हमको पार्ट ए पार्ट बी में दिया गया है। सही करने पे आपको +1 मार्क्स मिलेगा और गलत पे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो पेपर देखते हैं कैसा है। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका फिजिक्स पे। एयर मूविंग जेंटली इज कॉल्ड, क्या बोलता है, ब्रीज। सेकेंड, विच एसेंशियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू मेक ए ब्रेक ए इलेक्ट्रिक सर्किट। आप अपने घर में इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्विच। ठीक है, ए स्टॉर्म दैट डेवलप्स ओवर द सी इज कॉल्ड, टाइफून भी होता है, हरिकेन भी होता है और साइक्लोन भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल चेंज जो हो सकता है वो रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि केमिकल में तो रिवर्स होना मुश्किल है। ठीक है, बर्न हो गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं। कर्डलिंग, दही जम गया तो फिर वापस दूध नहीं बनेगा। कुकिंग ऑफ फूड, एक बार खाना पक गया तो वापस सब्जी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यानी कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अगर आप किसी भी वैक्स को पिघलाएंगे तो फिर वापस वो जम के फिर से वैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ए पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अगर हम एक ही जगह बार बार अलग अलग टाइप की फसल उगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब मिनरल्स एसिड हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये जो मिनरल एसिड नहीं बोले जाते हैं, ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये वीक होते हैं। इसका नाम जैसे एसिटिक एसिड, तो ये CH3COOH है। बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 7, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इन प्लांट्स टीनी पोर्स थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इज कॉल्ड स्टोमेटा से ही आता जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 57 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर चेंज करना है तो इसमें हमें 273.15 का क्या करना पड़ता है, एडिशन। तो ये कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 330.15। करंट 0.5 एम्पियर का है। इसमें हमें चार्ज बताना है, कितने टाइम के लिए पास करा गया, 2 मिनट के लिए। करंट का फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, तो मिनट्स को हमने सेकेंड में चेंज कर लिया, विच इज़ 120। ठीक है, तो 120 इंटू 0.5 इज 60 कूलाम। ठीक है, 12, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो ईएमएफ की जो यूनिट होती है वो वोल्ट्स में होती है, और ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब किसी सर्किट से करंट नहीं लिया जा रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसको बोलते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 13 में अगर देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 95 फ़ारेनहाइट है। तो 95 फ़ारेनहाइट को हमें किस में बदलना है, केल्विन में। तो ये हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। 5/9 ब्रैकेट के अंदर जितना फ़ारेनहाइट है -32 अपॉन 32 प्लस 273.15 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 308.15 केल्विन। ठीक है, विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड। रेसिस्टेंस इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो कोकून्स आर चिल्ड इन सेपरेट वूल्स। ठीक है, कोकून को चिल्ड नहीं बल्कि उसको वार्म कंडीशन से ही हम वूल निकाल सकते हैं। ठीक है, और वूल नहीं होता बल्कि वो सिल्क होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, द रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है एसिड प्लस बेस अगर मिला दिए जाएँ तो क्या बनता है। तो एसिड और बेस अगर मिला दिए जाएँ तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो एक अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर एक टाइप, अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट एक सॉल्ट होता है और वाटर हमारा बनता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, परकोलेशन होता है टोटल अमाउंट इन वाटर अपॉन टाइम। ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले पेपर में भी आया था, सेम रिपीट हो गया है। ठीक है, तो परकोलेशन रेट हमने निकाल लिया, तो हमें अमाउंट निकालना है परकोलेशन रेट इनटू टाइम। टाइम कितना दिया है 50 मिनट्स में,
तो 50 मिनट्स इंटू 10 इज़ 500 ml। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कौन सा कॉलम किसके साथ मैच कर रहा है। तो स्कोरिंग होती है रिमूव द डर्ट, मतलब वूल को क्लीन करना, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, मलबरी लीव्स रीलिंग तो नहीं होती है, याक यील्डिंग सिल्क फाइबर ये भी नहीं है, कोकून फूड ऑफ सिल्कवॉर्म ये भी नहीं है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, केवल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, व्हाट विल हैपन टू ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, सम कॉमन सॉल्ट इज एडेड। तो हम लोग देखते हैं जब जो मार्केट में आइसक्रीम वाले जो बेचते हैं वो क्या रखते हैं, बर्फ़ में कुछ नमक डाल देते हैं, तो इससे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और आइसक्रीम जम जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में अगर देखेंगे, वाई स्टोर्स बाइल जूस, तो बाइल जूस हमारा स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन के लिए विली का यूज़ होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल गेट्स एक्टिवेटेड, कोई अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया जाता है तो कौन सा सेल एक्टिवेट हो जाता है, वाइट ब्लड सेल। पल्सेस आर रिच, प्रोटीन में होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड होती है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो गया, केवल मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर, तो हम कोई भी 7 ऑड प्राइम नंबर्स लिख लें, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनका जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मीडियन को अगर देख रहे हैं तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, 11 इज अवर मीडियन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 28/81, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो हमने कोई मान लिया नंबर हमारा दूसरा नंबर ए है, तो ए इज इक्वल टू दूसरा नंबर रिवर्स होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2/3। द सम ऑफ द एंगल एंड हाफ ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, तो एक एंगल मेरा x है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 - x, लेकिन उसका भी हमें क्या करना है, हाफ। तो हाफ करके हमारा कितना आ रहा है, टोटल 110 ये दिया गया है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, ए मैन गेट्स 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, द न्यू सैलरी 15400। ठीक है, तो इसकी ओल्ड सैलरी क्या होगी, तो ओल्ड सैलरी जो होगी, अगर हम 10% बढ़ा के उसकी सैलरी 15400 है, तो ओल्ड क्या होगी, तो न्यू सैलरी इंटू 100/110 कर देंगे, तो कितनी इसकी सैलरी हो गई, 14,000 इसकी ओल्ड सैलरी थी। 29 में, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, ठीक है, देन द ट्राइंगल मस्ट बी ए वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। ए बैग कंटेन 5 ग्रीन बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 3 बॉल्स, यानी कि टोटल बैग में कितनी बॉल्स हैं, 5 + 4 + 3, तो 5 + 4 + 3 यानी कि कितनी बॉल्स हैं, टोटल 12 बॉल्स हैं। ठीक है, अब इन बॉलों में से कौन सी एक बॉल निकालनी है जो ना तो ग्रीन हो और ना ही रेड हो, इसका मतलब वो क्या हो, इसका मतलब वो ब्लू हो। तो एक ब्लू बॉल, यानी कि ब्लू बॉल कितनी है, 3, तो 3/12 यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/4। HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड LCM 693। तो हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है LCM × HCF। तो सेकंड नंबर हमें 99 दिया गया है, LCM भी हमें दिया गया, HCF भी दिया गया है, वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा 77। ठीक है, एक हमको यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है विच इज़ 5/26, तो हमने इसको इक्वल करके सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180, तो 7p - 25 प्लस ये क्या हो गया, 3p + 5 इज इक्वल टू 180। इसको हमने सॉल्व कर लिया, p की वैल्यू आ गई हमारी 20, लेकिन हमें बताना है p/4, तो p की वैल्यू है 20, तो 20/4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 34 यहाँ पे क्या दिया गया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो कोई भी नंबर हम लोग मान लेते हैं a और b, तो इनका जो सम है वो कितना है
10 और a इंटू बी है 24। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 1/a प्लस 1/b क्या होगा। तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, तो आ गया ए बी और a प्लस बी, तो कितना आ गया 10/24, हमने वैल्यू पुट कर दी, 5/12 आ गया। ठीक है, अलका गेव 3/4 ऑफ हर मनी टू द शुभा। ठीक है, मान लो अलका के पास x मनी है, उसने शुभा को कितनी दे दी, 3/4x। ठीक है, आफ्टर दैट अलका गेव हाफ ऑफ दैट रिमेंड विच हर टू मोनी। मोनी को कितना मिल गया, उसका भी आधा, यानी कि x/8 मिल गया। ठीक है, तो कितना मिल गया है उसको, अब मोनी को कितना मिला है 625, तो x/8 इज 625, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5000। ठीक है, तो अलका के पास कितना था पैसा, 5000 रुपीज़ था। इफ़ एंगल P इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस पी, कोई एंगल अगर P है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस पी है, दोनों ही अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल P कितना होगा 45 डिग्री होगा। लेकिन हमको क्या बताना है P/5, तो 45/5 कितना हो जाता है 9, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कॉस्ट प्राइस 25 चेयर की उतनी ही है जितनी मैंने 30 चेयर्स में सेल कर दिया, तो यहाँ पे मुझको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ मैंने देखा कॉस्ट प्राइस एक चेयर का मान लीजिए x है, तो 25 चेयर का कितना होगा 25x होगा। ठीक है, तो यही प्राइस मैंने 30 चेयर्स का भी होगा जो मैंने सेल करी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो सेल प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 25x/30, तो ये हो जाएगा 5x/6। तो मेरा लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू x/6। तो परसेंटेज में अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा 50/3% या 16:2/3%। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स बराबर हो। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया गया है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 3B, तो यानी कि जो भी हमने बी माना है उसका 3 टाइम्स हो जाएगा ए। तो हमने एंगल बी को मान लिया x, तो ए हो गया 3x, तो जो बी होगा वही हमारा एक्स भी होगा, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एक्स कितना हो गया, एक्स इज 36 डिग्री। ठीक है, तो हमें सी एंगल बताना था, सी एंगल इज वही है जो एंगल बी है 36 डिग्री। अब क्या दिया गया है, द मीन ऑफ x+1, x+3, x+5, x+7, x+9। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर्स का जो मीन है वो क्या है 11 है, तो इन पाँचों नंबर को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो कितना आ गया 5x + 25/5, ये कितना आ रहा है 11। ठीक है, तो डिवाइड बाई जितने नंबर होते हैं उसे हम डिवाइड कर देते हैं, यही हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 6। देन द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। तो पहला नंबर हो गया 7, 6 + 3 इज़ 9, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या हो गया 6 + 5 इज़ 11। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड मेरा ये हो गया, और थर्ड, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस मुझे देखने थे, इनका मुझे क्या करना है, फिर से मीन निकाल देना है। तो इन तीनों को मैंने सम करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने हैं 3 हैं, तो कितना आ गया 9 आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द आर्टिकल ऑफ द प्रॉफिट इज 15%, द प्रॉफिट ऑफ 10%, ₹10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, तो 115 यानी कि 15% का प्रॉफिट था, तो 100 में 15 जोड़ दिया, 115 प्लस पहले में 10 था, तो 10% का प्रॉफिट था, तो 100 + 110। अब इनका जो डिफरेंस ले लिया तो ये हो रहा था मेरा 10 रुपये, तो ये मेरे x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, x की वैल्यू आ गई 200 रुपीज़। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा, 9.6 ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से 4.8 कॉमन ले लिया। अब अंदर ये 8.7 माइनस 4.7 कर दिया, ये कितना हो गया, ठीक है, दिस इज 4, और 4.6 + 5.4 होता है 10, और इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, मुझे क्या दिया गया, a + b = 110 और a + c = 180। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सम कर दिया, तो आ गया 2a + b + c = 240। फिर मुझे क्या पता है कि तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है, और इस इक्वेशन को भी रख दिया, इन दोनों इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे एंगल ए की वैल्यू पता चल गई विच इज़ 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 43 में हमें क्या दिया गया है,
3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z। ठीक है, तो अगर मैं इनको रेशियो में देखूंगा तो इसको मैं बराबर कर सकता हूँ, x बाई वाई इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसको मैंने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह y बाई जेड 4/3 आ रहा है, फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 20। अब मैंने तीनों का रेशियो देख लिया, x बाई जेड 20:12:15। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, वो है 2x+3 और फिर ये है 2x+3। तीसरी साइड हमें पता है x है। ठीक है, तो क्या दे रहा है, 2 टाइम्स में 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, +3 है। तो एक साइड अगर x है तो दूसरी क्या होगी 2x+3, फिर उसकी नेक्स्ट क्या होगी 2x+3। पेरीमीटर हमको दिया गया है 31 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड का जो सम है विच इज़ इक्वल टू 31। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 सेंटीमीटर मुझे मिल गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमको कुछ जम्बल्ड फॉर्म में कुछ नंबर दिए गए हैं और उसका मीडियन पूछा गया है। तो पहले हमने इसको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हमें 5 टर्म मिल गए हैं, 5। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है x/3, ये हमारा मीडियन है। तो थर्ड टर्म मीडियन जो होता है वो कितना दिया गया है, 8 हमें दिया गया है। तो x/3 हमें 8 दिया गया है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 24। लेकिन हमें x नहीं पता लगाना है, हमें पता लगाना है x/2 क्या होगा। तो 24/2 हमारा क्या हो जाएगा 12। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज 12। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, एक डायग्राम पूरा सर्किल है, यानी कि पूरे सर्किल को अगर हम देखेंगे तो पूरा एक चक्कर लगेगा तो 360 डिग्री, यानी कि सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360। तो एक बी है, फिर दूसरा बी है, फिर एक ए है और एक 90 है। b + b + a + 90 इज इक्वल टू 360। तो 2b + a इज इक्वल टू 270। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दिया क्या है, एंगल b माइनस एंगल a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 315। b की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। और एंगल COD हमें बताना है, तो COD भी हमारा एंगल b गिवन है, यानी कि आंसर 105 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है x, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है r अपॉन 100, ये तो हो गया पहला। ठीक है, और ये इंटरेस्ट कितना मिला हमें 100 रुपीज़। अब दूसरे में क्या दिया गया, अब हमने 2x मनी ली है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट r है अपॉन 100। तो अब हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो यानी कि 2 बाहर ले लें और इक्वेशन 1 और 2 से हम इसकी वैल्यू रख दें। तो इसकी वैल्यू क्या है, x इंटू 2 इंटू आर अपॉन 100 की वैल्यू कितनी है 100। तो 100 इंटू 2 इज़ 200 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के अंदर हमें पुट कर देना है। अब यहाँ पे हमको दिया गया है एक 45-45, तो यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। हाइट और बेस आपस में क्या है, बराबर है। AB इज इक्वल टू BC। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस है BC और हाइट है AB, पर AB और BC तो आपस में बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BC इंटू BC। AB की जगह BC लिख दे रहे हैं। एरिया हमारा ट्राइंगल कितना दिया गया है 18। ठीक है, तो 18 इंटू 2 इज़ 36 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो साइड BC हमें मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन C। इस तरह हमारा ये पूरा पेपर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।